नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो न्यू हाउसिंग स्कीम आई हुई है उसके बारे में। और मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस समय जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है वो मेरी स्क्रीन पर है और थंबनेल में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। तो क्या है स्कीम, कैसे लोगों को मिल सकता है आवासीय योजना का लाभ, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप मिस करेंगे तो हो सकता है आपकी जो जानकारी है वो पूरी की पूरी अधूरी रह जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो का पूरा देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि हम इस तरह भारत के सभी राज्यों की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे वो राज्य सरकारों की हो, इस तरीके की जो आवासीय स्कीम आती हैं गवर्नमेंट की, हम उनको अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आपको ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर देना है। तो देखिए, इस टाइम पे ये जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है, मैं इस पर हूं और आपको पूरा नोटिफिकेशन के एक एक पॉइंट यहां पर बताऊंगा, कैसे आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, कैसे आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है और यहाँ पर जो रिसेंटली जो योजना आई हुई है, आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुंद कुंद आवासीय योजना, रामनगर स्पेशल आवासीय योजना। जी हाँ, ये दो स्कीम्स यहाँ पर आई हुई हैं, कुंद कुंद आवासीय योजना, रामनगर स्पेशल आवासीय योजना। तो क्या है इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या है और कैसे आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम मीनू पे यहाँ पे जाएंगे और समझेंगे कौन कौन सी योजना है। तो थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा और इस तरीके से ये जो नोटिफिकेशन है कुछ इस तरीके से आपको 28 पेज का जो नोटिफिकेशन है कुंद कुंद स्कीम का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली आवेदन पुस्तिका है, कुंद कुंद आवासीय योजना निर्मित आवास मतलब इसमें जो घर हैं वो बने हुए हैं और जो कुल आवास है यहाँ पे 302 होने वाले हैं। ये कोटा विकास प्राधिकरण का आप बुकलेट है यहाँ पे। आवेदन पत्र कब से ये चालू है, ये 2 जनवरी 2025 से है। जमा करने की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पे, 3 फरवरी 2025 है। और ये जो बुकलेट है, बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको कॉस्ट इसकी यहाँ पे मेंशन की गई है कि 500 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कुल आवास है वो 302 हैं और ये निर्मित आवास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये निर्मित आवास मतलब बने हुए आवास होता है। यहाँ पर विक्रय की जो प्रारंभ तिथि यहाँ पे 2 जनवरी 2025 निश्चित की गई है। जमा करने की अंतिम यहाँ पे तिथि है 3 फरवरी 2025 है। आवेदन पत्र के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई है। आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेज, मतलब आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगाने होंगे। आपको आधार कार्ड, जिस जो फोटो स्टेट होता है वो, आवेदक अपने खाते का कैंसिल चेक, जो पासबुक आपके पास है उसकी एक फोटो स्टेट और कैंसिल चेक का एक फोटो स्टेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, जिस जगह पर आप रहने वाले हैं वहाँ का आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा और एक घोषणा पत्र यहाँ पे मतलब जो एफिडेविट है वो देना होगा। आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। यदि आप किसी जो भी रिजर्वेशन में आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अपना वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। पंजीयन एवं प्रक्रिया शुल्क, बैंक ड्राफ्ट एवं मैं छाया प्रति, मतलब इसका मतलब है ये बैंक का जो ड्राफ्ट है वो आपको भी वहाँ पर देना होगा।
अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, जहाँ से आवेदन पत्र, सबसे पहले यहाँ पे आपको कहाँ से आवेदन पत्र आपको मिल सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट दी गई है उन बैंक की, जहाँ से बैंक की या ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कोटा में जितनी सिटी में जितनी शाखाएं हैं ये यहाँ पे बताई गई हैं। आप आराम से इसको, मैं 1 मिनट का पॉज यहाँ पे लूँगा, या आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन को देख के पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। और दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ है, इस चीज़ को आप आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए कुछ है। बाकी अब यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं कि ये कुंद कुंद आवासीय योजना में साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि कुंद कुंद आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग हेतु पात्रता उपलब्ध आवासों की संख्या निम्नानुसार है। तो बेसिकली ये जो है ये LIG जो कैटेगरी के हैं उन लोगों के लिए, हम लोअर इनकम ग्रुप के लिए है यहाँ पे। अब यहाँ पे आवास का जो साइज है ये 4.x12 मीटर, लगभग 54 वर्ग मीटर के अप्रॉक्स होने वाला है। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, अगर आप इसको लेना चाहते हैं 3 से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। उपलब्ध आवासों की संख्या ऊपर भी बताई गई थी कि 302 है। आवास की जो अनुमानित कीमत ये 12 लाख के अप्रॉक्स, यहाँ पे 12,50,000 रुपए के अकॉर्डिंग आएगी। और यदि कोई कॉर्नर का आवास हुआ, कॉर्नर का यदि घर हुआ, तो उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा देना होगा इस कुल कीमत का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। यहाँ पे आगे की चलते हैं। पंजीकरण कैसे आप करेंगे, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए है। यहाँ पे 2,000 रुपये आपको देने हैं प्रक्रिया शुल्क के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, ये पैसे आपके वापस नहीं होंगे। अब मैं बार बार यही बोलता हूँ, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जब भी मैं जानकारी देता हूँ, कि लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, बाद में बहुत सारे कमेंट करते हैं जो मैंने ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को अगर आप 9-10 मिनट वीडियो लगाकर देख लेंगे तो कुछ आपका चला नहीं जाएगा। आराम से वीडियो को देखिए ताकि आपको जो जानकारी वो पूरी मिल सके। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है वो 1,25,000 अप्रॉक्स होगा। कुल देय राशि आपको 1,27,000 रुपये यहाँ पर देनी होगी। अब कैसे करने हैं रजिस्ट्रेशन, वो भी यहाँ पे बताया है कि आवेदन पत्र को आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोटा की किसी भी शाखा से 500 रुपये शुल्क जमा करके निर्धारित अवधि में प्राप्त एवं जमा किया जा सकता है। मतलब जो डेट ऊपर दी गई थी उसी डेट में आपको खरीदना है, और उस फरवरी जो डेट अभी मैंने ऊपर बताई थे उससे पहले आपको जमा करना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीयन राशि सचिव KDA कुंद कुंद के नाम से DDECS द्वारा जमा किया जा सकता है। मतलब आप डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी वहां पे कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। DD पे ऑर्डर ई स्लिप के पीछे आवेदक का नाम, चालान, आवेदन पत्र संख्या एवं मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। योजना में सफल आवेदकों द्वारा जमा कराया गया प्रक्रिया शुल्क आवास की लागत में शामिल नहीं होगा एवं उसे लौटाया नहीं जाएगा। जो ऊपर यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि 2,500 रुपये के अप्रॉक्स, 2,000 रुपये के अप्रॉक्स जो है वो आपको लौटाया नहीं जाएगा, चाहे आपको आवास मिले अन्यथा ना मिले। आगे यहाँ पे बताया गया कि पंजीकरण राशि को आवास की लागत में समायोजित कर लिया जाएगा। जो पंजीकरण राशि आपकी 1,00,000 रुपए के अप्रॉक्स है वो आपकी जो जितनी भी आवास की लागत है, मतलब जो भी अमाउंट है उसमें होगा, और इस पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। ऐसा आप बिल्कुल मत सोच के चले। असफल आवेदकों को जमा प्रक्रिया शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, केवल पंजीकरण राशि लौटाई जाएगी। वही रिपीटेड यहाँ पे बताया कि 1,00,000 रुपए के अप्रॉक्स जो आप जमा करेंगे, यदि आपकी लॉटरी या आपका रिजल्ट में नाम नहीं आता है तो वो आपको लौटा दिया जाएगा, और जो आपके 2,000 रुपये वो यहाँ पे लौटाए नहीं जाएंगे। आवंटन के समय उपलब्धता के अनुसार आवासों की संख्या बढ़ या घट सकती है। कैसे मतलब आवास अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, हो सकता है उस समय जो आवास है और संख्या बढ़ जाए तो अधिक लोगों को यहाँ पे जो आवास है वो मिल सकते हैं, और आवास कम भी हो सकते हैं। तो अगर ज़्यादा लोग हो गए तो यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं भी मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। आवेदन की पात्रता, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवास आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवास आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है। तो आपको राजस्थान का निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य है। किसी अन्य राज्य के लोग यहाँ पर इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो राजस्थान के किसी भी जिले से आप संबंधित हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, मतलब कुल मिला के आपको राजस्थान का निवासी होना चाहिए। आवास आवंटन के लिए आवेदक का कोटा एवं राजस्थान के किसी भी शहर में स्वयं अथवा परिवार के किसी आश्रित सदस्य का आंशिक तथा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर आवास भूखंड नहीं होना चाहिए। इस हेतु वह स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करें। मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है कि आपका राजस्थान में कहीं पर भी कोई प्लॉट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है लीज पर नहीं होना चाहिए, फ्री होल्ड नहीं होना चाहिए। आपके परिवार के यानी आपके जो ब्लड रिलेशन में भी जितने भी लोग हैं उनका इस प्रकार से कहीं पर भी कुछ नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा कि ऐसा आपके पास नहीं है। 18 वर्ष आपको पता ही है, आरक्षण है तो आपको अपना सर्टिफिकेट देना होगा, आपको एक एफिडेविट यहाँ पे सबमिट करना होगा। नौकरी की स्थिति में कार्यालय संस्था का मूल प्रमाण पत्र संलग्न, व्यवसाय करने की स्थिति में व्यवसाय का नाम पता अंकित करें। तो ये कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे। आप पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। अभी बहुत समय है तो पहले इसको समझ लें कि आप इसके पात्र हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, बाद में उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ऐसा ना करें। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, कैसे आपको फिल करना है ये आप आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आपको सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है पंजीयन राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छाया प्रति सहित। तो बैंक से जो आप ड्राफ्ट बनवाएंगे उसको एक तो ओरिजिनल आपको लगाना होगा और उसका एक फोटो स्टेट भी यहाँ पर लगानी होगी। बैंक खाते की पासबुक, प्रथम पृष्ठ की प्रति और कैंसिल चेक, मतलब जो पासबुक रहती है जिसमें सारी डिटेल रहती है उसका एक फोटो स्टेट, आपको कैंसिल चेक, एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, आपका आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। आरक्षित वर्ग में आवेदन हेतु नियत प्रमाण पत्र, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगाना होगा। विशेष अनुदेश यहाँ पे दिए गए हैं कि आवेदक अपने खाते का एक कैंसिल चेक आपको यहाँ पे लगाना होगा, और अथवा बैंक की पासबुक की अगर आपका चेक नहीं है तो आप बैंक की पासबुक की जो फोटो स्टेट होती है जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी कोड हो वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको जो भी हो इनमें से वो देना होगा। आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है, मतलब जहाँ पर भी आप रहते हैं वो देना है। आपको पिन कोड सहित एक पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आरटीजीएस या यूटीआर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से, मतलब ये जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ये बैंक में वैसे ही ऑनलाइन पेमेंट आपका हो सकता है। इस तरीके से आपको करना है। अब ये जो शर्तें हैं ये आप आराम से इस जो नोटिफिकेशन इसको आराम से यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारे पॉइंट्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुल 28 पेज का ये जो नोटिफिकेशन है वो पूरा है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कुछ भी अप्लाई करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करें जो कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप इसको यहाँ पर क्या करें, अप्लाई करें। तो आई होप ये जानकारी आपको यहाँ पे सही लगी होगी। बाकी जो दूसरी योजना है मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये कुंद कुंद आवासीय योजना के बारे में मैंने बात की। दूसरा हम चलते हैं रामनगर स्पेशल आवासीय योजना, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब रामनगर आवासीय योजना में आपको यहाँ पर कुल जो भूखंड होने वाले हैं वो 131 हैं। विक्रय इसका जो प्रारंभ तिथि है वो 1 जनवरी 2025 से, जमा करने की जो तिथि है वो 31 जनवरी 2025 है। सेम प्रक्रिया है, 500 रुपये जो शुल्क है वो आपको यहाँ पर देना है। सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये यहाँ पे बैंक थोड़ा बदल गया है, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने लिया हुआ है। और यहाँ पे जो शाखाएं हैं वो इस तरीके से हैं, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि हर परिवार का सपना सुंदर सहज घर हो, अपना शहरवासियों में सपनों में रंग भरने के लिए कोटा विकास प्राधिकरण सदैव प्रयासरत रहा है। इसी क्रम में कोटा विकास प्राधिकरण अपनी रामनगर स्पेशल आवासीय योजना को लाया। इस योजना में 131 भूखंडों का एक साथ लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे उसमें बने बनाए आवास थे, यहाँ पे 131 प्लॉट के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कुंद कुंद योजना है वहाँ पे बने हुए घर हैं और यहाँ पे जो हैं ये प्लॉट हैं। तो ये थोड़ा सा है यहाँ से। अब कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। ये रामनगर न्यू एयरपोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामनगर स्पेशल से चंबल रिवर फ्रंट 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये नोटिफिकेशन आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। बस आपको मैं यहाँ पे एक मेन जो जानकारी वो यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भूखंडों की जो संख्या है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी में कितने हैं, 122 हैं। इनकी जो नाप मीटर में यहाँ पे बताई गई 4.5 इंटू 9 है। क्षेत्रफल यहाँ पे 40 वर्ग मीटर के अप्रॉक्स होने और वर्ग फीट में भी बताया गया है। अनुमानित कीमत यहाँ पे ये 45,75,000 रुपए के अप्रॉक्स, सॉरी 4,57,559 रुपए के अप्रॉक्स जाएगी। पंजीयन जो राशि है यहाँ पे 45,000 रुपए जाएगी। पात्रता हेतु आय वर्ग, आपकी जो आय है ये 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए, अप टू 3 लाख बताई गई है। MIG ग्रेड ए के लिए यहाँ पे 9 प्लॉट हैं जिनका साइज है यहाँ पे 7.5 इंटू 15। क्षेत्रफल 112 है। जो वर्ग फीट में क्षेत्रफल यहाँ पे बताया गया, वर्ग मीटर में दी गई 112 है, बाकी वर्ग फीट में भी लिखा गया है यहाँ पे। और इसकी जो कीमत है यहाँ पे ये लगभग 25 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर होने वाली है। और इसके बाद में यहाँ पे जो अमाउंट है पंजीयन राशि वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे प्रक्रिया शुल्क आपको 2,000 रुपये सेम टू सेम है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं, क्या पात्रता है सारी चीज़ें। अब मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी हेल्प ऐसे कर सकता हूँ, जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो उनको पता है हम इस तरीके की वीडियो लेकर आते रहते हैं, अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। और हमारा प्रयास भी यही है कि भारत में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनमें जितनी भी ये इस तरीके से स्कीम्स आती हैं, यदि आप मेरे चैनल पर जाएंगे और उसको देखेंगे सही से, तो हमने कई शहरों की अथॉरिटीज़ पे इस तरीके के वीडियो बनाए हुए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, सबसे पहले तो आप खुद से यहाँ पे समझें और अच्छे से समझें। और यदि इस वीडियो को आप राजस्थान से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नीचे कमेंट में फटाफट फ्रॉम राजस्थान लिखना मत भूलिएगा। उससे हमें ये पता चलेगा कि इस वीडियो को कितना ज़्यादा किस सिटी से देखा गया है। यदि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाता है तो हम क्या करेंगे, इस योजना का दूसरा जो रामनगर स्पेशल योजना है इसका प्लॉट वाला जो वीडियो है, प्लॉट वाली जो जानकारी है, अलग से इस पर एक वीडियो आपके लिए बनाकर यहाँ पर बना देंगे। और उसमें जो भी आपके जो भी कमेंट हैं या आपके अभी दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हो या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखते जाइएगा। हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक नया वीडियो लेकर यहाँ पर आए। तो प्लीज़ यदि आप राजस्थान से हैं तो नीचे कमेंट में फ्रॉम राजस्थान लिखना मत भूलिएगा। और यदि आप इस पर दूसरा वीडियो चाहते हैं तो एक और कमेंट नीचे लिख दीजिएगा उसी में कि एक न्यू वीडियो फॉर रामनगर स्पेशल योजना, ऐसा जरूर वहाँ पे लिख दीजिएगा वहाँ पे, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि कितने लोगों की इस वीडियो की ज़रूरत है और हम एक नया वीडियो इस पर बना पाएँ। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा और उसको दबा दीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे इतना ही करूँगा कि इस वीडियो यदि राजस्थान में आप हैं, राजस्थान से देख रहे हैं तो
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा, लोगों के पास जितनी ज़्यादा जानकारी पहुंचेगी, लोग कमेंट करेंगे तो हम नया वीडियो लेकर आएंगे। और जिस शहर से जितना ज़्यादा वीडियो देखा जाएगा, हम उस शहर की और ऐसी आवासीय योजनाओं की जानकारी समय समय पर लेकर आते रहेंगे। आई होप जानकारी आपको यदि समझ में आई होगी। जानकारी यदि समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। समय देने की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।